हेलो एम्स एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। बहुत से स्टूडेंट्स जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम जो सिलेबस है उसको लेकर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स हो या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स जो सिलेबस को लेकर जो कंफ्यूजन है वो बनी हुई है कि मैम समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा परेशान है कि मतलब जो सिलेबस बताया जा रहा है उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जो कंप्लीट सिलेबस है उससे रिलेटेड जो कंप्लीट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने वाले हैं। जो भी सिलेबस है, बायोलॉजी का कितना सिलेबस है, फिजिक्स का कितना सिलेबस है, केमिस्ट्री का कितना सिलेबस है, जीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि मैम समझ में नहीं आता कि मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैथमेटिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। सिलेबस को लेकर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, चाहे आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हो या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो दोनों एग्जाम्स में कॉमन है और दोनों एग्जाम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब जो डिफरेंस आ रहा है, तो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स जो परेशान है कि मैम मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनका सिलेबस हमें समझ में नहीं आ रहा, तो जो भी मतलब मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके सब्जेक्ट जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो अभी तक इस बात को लेकर ही कंफ्यूजन में है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार आप समझ लीजिए कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके सब्जेक्ट जो है उससे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो सिलेबस रहेगा वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं एक बार और बता दूं, जो स्टूडेंट्स ने मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं कि मैम जैसे हम अगर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए तैयारी करने वाले हैं तो मतलब मैथमेटिक्स जो है उसके भी क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होंगे एग्जाम में। तो मैं एक बात बता दूं कि जो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, ऑप्शन में है। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स कॉमन है लेकिन बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शन में है। अगर आप बायोलॉजी पोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करते हो तो आपको मैथमेटिक्स पोर्शन के क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट नहीं करने हैं, यानी बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपको कोई एक पोर्शन के क्वेश्चंस जो हैं वही अटेम्प्ट करने हैं। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो ये चीज जो है वो क्लियरली जो मेंशन आपको कर देनी है कि आपको मतलब जो मेन एग्जाम है उसमें कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो अपने एग्जाम में चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो आपसे वहां फॉर्म को फिल करते समय पूछा जाएगा कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसमें बायोलॉजी जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस चाहिए या फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें तो जरूर मेंशन कर दें। हम सब्जेक्ट वाइज जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और अगर कोई कंफ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिए। सबसे पहले हम फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आपसे जो है वो फिजिक्स सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि आपके एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो क्लास 12th के बाद है, तो आपके एग्जाम में क्लास 11th और क्लास 12th का जो कंप्लीट सिलेबस है वो पूछा जाएगा। और ये जो सिलेबस है वो एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेम है। सबसे पहले हम फिजिक्स सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके मेन एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो
जो आपके एग्जाम में जो फिजिक्स सब्जेक्ट से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है यूनिट फर्स्ट, जो क्लास 11th के चैप्टर्स को हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर क्लास 12th के चैप्टर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें जो डायमेंशंस हैं, जो यूनिट्स वगैरह हैं, उनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड नंबर पर काइनेमेटिक्स चैप्टर जो है उससे भी क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्थ वर्क एनर्जी एंड पावर, फिफ्थ रोटेशनल मोशन। सिक्स्थ नंबर पर ग्रेविटेशन चैप्टर जो है उससे भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा 7th नंबर पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, 8th नंबर पर थर्मोडायनेमिक्स, 9th नंबर पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको केटीजी के नाम से भी बहुत ही फेमस चैप्टर है। ठीक है, उसके अलावा 10th नंबर पर ऑसिलेशन एंड वेव्स मोशन, और 11th नंबर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो आपको क्लास 12th फिजिक्स की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि ये जो सिलेबस है वो हमें कौन सी बुक से पढ़ना है, तो आपके लिए जो थ्योरी है वो आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़नी है। ठीक है, बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी की बुक कंपलसरी है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो आप उनसे भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। 12th नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके अलावा 13th नंबर पर जो चैप्टर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये सभी क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो। उसके अलावा 14th नंबर पर जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, 15th नंबर पर जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और 16th नंबर पर चैप्टर है ऑप्टिक्स। ठीक है, इसमें दो टाइप के ऑप्टिक्स हैं, एक तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। उसके अलावा जो 17 नंबर पर जो चैप्टर है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। 18th नंबर पर जो चैप्टर है वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उसके अलावा 19th नंबर पर चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये सभी जो हैं वो जो भी 19 चैप्टर्स हैं वो क्लास 11th और क्लास 12th के कंप्लीट 19 चैप्टर्स हैं जिनसे आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत से स्टूडेंट की ना फिजिक्स बहुत वीक रहती है और वो सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी से थ्योरी अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आप उससे पढ़िए, नहीं तो जो अगर आपको नोट्स मिल रहे हैं तो आप उन नोट्स से भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। सेकंड नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपके मेन एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हम क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम क्लास 11th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपके जो क्लास 11th में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये चैप्टर आपको क्लास 11th की जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री एनसीईआरटी के लिए आप सभी को पता होगा कि 4 बुक्स होती है। ठीक है, क्लास 11th के लिए 2 बुक और क्लास 12th की 2 बुक। ठीक है, तो ये सभी जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपको केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगे, और जो फिजिक्स के मैंने अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे वो आपको फिजिक्स एनसीईआरटी की क्लास 11th और क्लास 12th की जो बुक है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर जो चैप्टर है वो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपको जो थ्योरी है वो पढ़नी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा सेकंड नंबर पर एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड नंबर पर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 4th नंबर पर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसके अलावा 5th नंबर पर सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर आपको जो है वो क्लास 12th एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। 6th नंबर पर इक्विलिब्रियम, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है उससे भी रिलेटेड कंसेप्ट से जो क्वेश्चंस है वो आपको आपके मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 7th नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 8th नंबर पर जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो स्टूडेंट का सबसे फेवरेट चैप्टर रहता है, क्योंकि ये जो है वो मतलब टोटल जो फॉर्मूला बेस चैप्टर है। ठीक है, आपको अगर इसमें फॉर्मूलाज आते हैं तो तभी आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जिसको मेनली पीरियोडिक टेबल के नाम से कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो
तो इस चैप्टर से भी जो आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यूनिट 10 जो है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद जो 11th नंबर पर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, और 12th नंबर पर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके अलावा हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आप सभी को पता होगा जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जो आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री की जो बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा यूनिट 13 के नाम से, जिसका नाम है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें आपको बेसिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक जो भी केमिस्ट्री है उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा यूनिट 14 जो है वो सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट 15 जो चैप्टर का नाम है वो है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सभी जो हैं इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिएक्शंस वगैरह जो है वो आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इन रिएक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके मेन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। यूनिट 16 जो है उसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो हेलोजन ग्रुप है उससे रिलेटेड बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, और हेलोजन ग्रुप की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी, जिनसे आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 17 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा बार रिएक्शंस को पढ़ें और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको रिएक्शंस जो हैं उतनी ज्यादा याद होंगी और उतनी अच्छे से आप मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके अलावा हम बात करेंगे यूनिट 18 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। 19 जो है उसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, ठीक। उसके अलावा 20 यूनिट जो है उसमें आपको प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपको जो है वो क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। इस तरीके से हमने जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की बुक के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया, और केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक जो है उससे ही आपको जो थ्योरी पोर्शन है उसको कंप्लीट करना है। हालांकि क्या होता है कि जैसे केमिस्ट्री की जो बुक है वो थोड़ी उसकी लैंग्वेज जो है वो डिफिकल्ट होती है, तो स्टूडेंट जो है वो एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जो अलग से नोट्स वगैरह हैं तो आप उनसे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक कंपलसरी है, क्लास 11th और 12th की आपको जरूर पढ़नी है, और लगभग 10 से 15 बार पढ़नी है, जिससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो अच्छे से याद हो जाए, ठीक। अब हम बायोलॉजी पोर्शन के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्लास 11th और क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्लास 11th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें सबसे पहले नंबर पर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको नॉमेनक्लेचर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, कि कितने टाइप के नॉमेनक्लेचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। जो यूनिट 3 है उसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मैं सिर्फ यूनिट के बारे में बता रही हूँ, और आपको इसके अंदर जो कंसेप्ट वगैरह हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं, और फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करना है। उसके बाद यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब जो प्लांट में जो भी रिएक्शंस वगैरह होती हैं, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस वगैरह जो होती है, तो वो सभी चीजें आपको जो है वो पढ़नी है, ठीक है। यूनिट 5 जो है उसमें आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो एनसीईआरटी का नया वर्जन आया है उसमें जो है कुछ चैप्टर्स को रिमूव कर दिया है, जैसे आपको ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ना है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ना है, उसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। तो ये जो है वो क्लास 11th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। यूनिट 6 जो है वो आपको क्लास 12th जो एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यूनिट 6 जो है वो उसका नाम है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर देखने को मिलेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और 3rd चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का देखने को मिलेगा। यूनिट 7 में आपको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशन का चैप्टर देखने को मिलेगा। ये सभी चैप्टर्स आपको क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको देखने को मिलेंगे।
उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डीएनए और आरएनए वगैरह के बारे में पढ़ना है, और थर्ड चैप्टर इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 8 जो है जिसका नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हेल्थ एंड डिसीज। उसके अलावा यूनिट 9 जो है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें आपके 2 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, और सेकंड चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड है उसका हमारी डेली लाइफ में या फिर हम कैसे उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, जिसमें आपको लगभग जो है वो 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम, थर्ड जो है वो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो इस यूनिट के अंदर दिए गए हैं, और ये क्लास 11th और क्लास 12th के बायोलॉजी एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि जीके यानी जनरल नॉलेज के जो 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उनके लिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जो जीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। सबसे पहले तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड मतलब आप नर्सिंग फील्ड को कंटिन्यू करने वाले हो तो आपको नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के लिए आप मार्केट में जो नर्सिंग एप्टीट्यूड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बुक आती है आप उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, और करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये रहती है कि आपके एग्जाम से 6 महीने पहले जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड इवेंट्स हुए हैं तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे अवार्ड्स वगैरह हो गए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह हो गए, वो आपको जरूर पता होने चाहिए। थर्ड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो जीके में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो एग्जाम है ये कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो एम्स से रिलेटेड जो पिछले साल क्या क्या अपडेट हुए, क्या क्या नई चीजें हुई, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि जीके के लिए हम क्या पढ़ें, तो जीके का जो क्वेश्चंस हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर और लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एम्स, ठीक है। तो इस तरीके से एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जो है वो इतना ही है। अब हम बात करेंगे एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में, ठीक है। एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो भी सिलेबस पूछा जाता है, जो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, तो वही जो चैप्टर्स हैं वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अलग जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आपसे मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें क्लास 11th और क्लास 12th के मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और उनसे रिलेटेड आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।